बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ। अगर आप इस तरीके को फॉलो करते हुए कबाब बनाएंगे ना तो यकीन करें जो भी ये आपकी फैमिली में खाएगा वो कहेगा कि बार बार इसी तरीके से बनाएं। और बनाने भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने 250 ग्राम यानी कि पाव चने की दाल ले लेनी है और इस दाल को हमने बहुत अच्छा सा भिगो देना है 2 घंटे पहले। अब इसको कढ़ाई में डालकर 4 कप पानी डाल देंगे और इसको थोड़ा सा बॉईल करेंगे। ठीक है, ये बॉईल करते हुए इसको तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें 750 ग्राम यानी कि 3 पाव चिकन डाल देंगे। और ये बोनलेस चिकन मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, आप इसमें हड्डी वाला चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको डाल के बहुत अच्छा सा मिक्स करना है। बहुत ही ज़बरदस्त शानदार कबाब तैयार होते हैं। अब इसमें 6 से 7 अदद साबुत लाल मिर्चें डाल देनी है और 1 टीस्पून इसके अंदर भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा डाल देना है। ठीक है, 1 टेबलस्पून इसके अंदर हमने भुना हुआ कुटा हुआ धनिया डाल देना है। 1.5 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाल देंगे। 1 टीस्पून हमने इसके अंदर सॉल्ट ऐड कर देना है और इसको करना है बहुत अच्छे से मिक्स। अब लिड को कवर कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको 20 मिनट्स के लिए कुक करेंगे। ठीक है, तो 20 मिनट्स हो चुके हैं। आप चेक करते हैं कि चीज़ें टेंडर हो चुकी हैं या नहीं। ठीक है, सबसे पहले हम दाल को चेक करते हैं। ये देखें दाल बिल्कुल गल चुकी है। इसमें थोड़ा सा पानी है, चिकन तो बोनलेस है वैसे ही गल जाता है। तो इस पानी को जो है हम ड्राई कर लेंगे हाई फ्लेम पे। ये ड्राई हो चुका है। अब हमने एक चॉपर ले लेना है। चॉपर में हमने 3 से 4 अदद मिर्चें डाल देनी है या अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाल देंगे। ठीक है, साथ ही हमने हाफ़ बंच जो है फ्रेश कोरिएंडर का ले लेना है और हाफ़ बंच ही हमने पुदीने का ले लेना है। ठीक है, इसको डाल के अच्छा सा मिक्सचर बना लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डालेंगे वो जो हमने मिक्सचर तैयार किया है दाल का और चिकन का। इसको सारे को अच्छी तरह से डाल देंगे। ये तमाम हमने डाल दिया हुआ है। अब हम इसमें एक अंडा डाल देंगे और साथ ही हम इसमें 1 टीस्पून गरम मसाला ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें डालेंगे 4 टेबलस्पून योगर्ट। योगर्ट में पानी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसको हम बिल्कुल बारीक सा अच्छा सा मिक्सचर बनाएंगे। ये देखें कितना ज़बरदस्त मिक्सचर तैयार हुआ है, ऐसा ही होना चाहिए ये। अब हम इसको शेप देंगे, इससे हम कबाब बना लेंगे। जितना मोटा पतला आपको जितने साइज़ का कबाब पसंद है इस तरह से इसको शेप दे लें। अगर इस तरह से आसानी से आप बना सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ एक क्लीन सरफेस पे आप इस सारे मिक्सचर को बिछा लें एक रोटी की तरह। और इसको जो सांचे मिलते हैं बाज़ार से उससे शेप कटर से भी काट सकते हैं या आप कोई ढक्कन ले लें उससे इस तरह से काट लें। ये सारे तैयार हैं। इस लेवल पे आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं बहुत लॉन्ग टाइम के लिए। ठीक है, तो हमें जितने चाहिए हम फ्राई कर लेते हैं। पैन में ऑयल डालकर इसको गरम कर लेंगे। हम इसको शैलो फ्राई करेंगे क्योंकि हमने अपनी सेहत का भी ख्याल रखना है और हमने थोड़ा सा ऑयल फ्री चीज़ को बनाना है। ठीक है, इस तरह से हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। इस तरह से इसको उलट पुलट करेंगे थोड़ी देर के लिए, अच्छा सा कलर इसका आ जाएगा। ये देखें कितना प्यारा कलर आया है, कितने ज़बरदस्त कबाब तैयार हुए हैं, बहुत ही शानदार। बहुत ही ज़बरदस्त, माशाल्लाह क्या बात है। ये तैयार हैं। ये देखें कितना प्यारा ये कबाब तैयार हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त। अब हमने एक टिशू ले लेना है और उसके ऊपर करना है इसको डिश आउट। ठीक है, तो ताकि थोड़ा सा जो एक्सेस ऑयल है वो भी रिलीज़ हो जाए इसमें से और हमें ऑयल फ्री जो कबाब हैं वो मिले। ठीक है, इस तरह से हमने सारे कबाब फ्राई कर लिए हुए हैं। अब हमने इसको प्रेजेंट करना है। तो प्रेजेंट करने के लिए इस तरह से हमने एक ट्रे ले लेनी है, कोई भी आपके पास अवेलेबल हो। इस तरह से आप इनको प्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त। आप इसको इवनिंग में चाय के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको सैंडविच में डाल के खा सकते हैं। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें। बेल आइकॉन प्रेस करने से मेरी वीडियोस टाइम पे रिसीव होती रहेंगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।